आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षक की अमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। किसी भी शिक्षण में सबसे जो अमूल्य निधि होती है वो छात्रों का विश्वास ही है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। यानी कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिमिलर आते हैं या लगभग आसपास आते हैं तो वो क्या एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सर्वोत्तम शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सर्वोत्तम शिक्षण विधि है। विचार गोष्ठियों और कार्य योजनाओं का जो अंतिम परिणाम होता है वो तर्क, और किसी भी ज्ञान का जो सर्वोत्तम शिखर होता है वह तर्क का निर्माण ही है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है, ग्रीन मफलर का संबंध किस चीज़ से है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का संबंध है 1986 से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। ये कुछ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर बहुत सारे त्वचा से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं और इन्हीं को डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकने में जो सहायक होती हैं वो समताप मंडल, जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल का ही दूसरा नाम हम ओजोन मंडल भी कॉमनली से कहते हैं। यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती है और मानव और अन्य जीवों की रक्षा करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, ओजोन की खोज। ओजोन का सबसे पहले बात हम यहाँ पे करते हैं ओजोन का फॉर्मूला। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 से ओजोन को डिनोट किया जाता है और इसकी खोज 1913 में फेब्री चार्ल्स एंड हेनरी बुसोन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी और इसका जो सबसे मूल उद्देश्य था वो था गंगा के पानी की गुणवत्ता में वृद्धि करना या सुधार करना। गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, महासागर में पाए जाने वाला जो मुख्यतः लवण होता है वह NaCl है और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड भी काफ़ी प्रमुखता से इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के रूप में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मेथड्स हैं सृजनात्मकता विधि, लक्ष्य केंद्रित विधि और चयनात्मकता विधि। यह 3 प्रमुख विधियां हैं जो समस्या समाधान के विधि के रूप में पर्यावरण अध्ययन में प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, प्रेक्षण विधि किसे कहते हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर परिणाम अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं। यानी कि अधिक वैध और विश्वसनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रेक्षण विधि में सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम किसी जीव का जो समुदाय है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। यहाँ पर मेन डिनोट करने वाला पॉइंट है संतुलित तंत्र। किसी जीव समुदाय और उसके चारों ओर पाए जाने वाला उसका संतुलित तंत्र क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। उसका इकोसिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, मानव विकास क्रम में 2 पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या मानव को हुआ। तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार कार्य करने लगे। जैसे कि हम जानते हैं जब फर्स्ट में मानव था तो मानव इस प्रकार से चौपाई के रूप में चलता था, लेकिन विकास क्रम में आगे बढ़ते हुए मानव चौपाई से दोपाई में परिवर्तित हो गया
और 2 पाए परिवर्तित होने का उसका सबसे बड़ा लाभ यह मिला कि उसके हाथ फ्री हो गए। जब हाथ फ्री हो गए तो यह मानव की मस्तिष्क आज्ञा का पालन करने लगे और यह मानव विकास में सहायक हुए। आज के जो पॉइंट्स हैं वो इतने ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।